नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का इस एक और वीडियो के अंदर। और आज हम बात करेंगे डोजीज़ के बारे में। आखिर जो ये डोजी होती हैं, ये क्या होती हैं डोजी, और आखिर किस तरह से इसको देखकर हम मार्केट के अंदर जो ट्रेडिंग है वो कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के मैं इस वीडियो को शुरू कर देता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर देना चाहूँ, मार्केट में हमको दो तरह की डोजी देखने को मिलती हैं। एक इस तरह की, दूसरी तरह की जो डोजी है वो ये दो तरह की डोजीज ही हमको देखने को मार्केट में मिलती हैं। तो इन दोनों डोजीज के ऊपर हम बात करेंगे कि आखिर ये डोजी होती क्या है और आखिर ये काम कैसे करती हैं। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के आगे बात शुरू करते हैं। देखिए, जो ये छोटी वाली डोजी आपको दिखाई दे रही है इसमें, और जो ये बड़ी वाली डोजी दिखाई दे रही है इसमें सिर्फ एक चीज़ का अंतर है, वो आपको सामने एकदम क्लियर दिख रहा होगा। वो चीज़ क्या है? ये जो नीचे वाली इसकी विग है, ये नीचे वाली जो इसकी लाइन है, इसी का सिर्फ इसके अंदर फ़र्क है और कोई फ़र्क नहीं है। इसके अंदर ऊपर नीचे की बराबर है या फिर छोटी बड़ी है थोड़ी बहुत, लेकिन इसके अंदर क्या है? इसके अंदर विग बड़ी है नीचे की तरफ। यही इन दोनों कैंडल्स में, इन दोनों डोजेज में अंतर है। अब मैं आपको एक चीज़ और क्लियर कर देना चाहूँगा। हम सभी ने ड्रैगन फ्लाई नाम का एक इंसेक्ट है वो देखा होगा। क्या होता है ड्रैगन फ्लाई? एक इंसेक्ट होता है जिसकी पूंछ तो बहुत ज़्यादा लंबी होती है, जिसका पूरा शरीर बहुत ज़्यादा लंबा होता है, लेकिन उसका सिर छोटा सा होता है। ठीक है, उसी तरह से जो ड्रैगन फ्लाई डोजी है, इसे हम ड्रैगन फ्लाई डोजी कहते हैं। वो भी इसी तरह से, देखिए इसका सिर बहुत छोटा है, इसके पंख जिस तरह से हम देख रहे हैं, पंख भी हैं दोनों ओर, लेकिन जो इसका शरीर है नीचे का वो बहुत ज़्यादा लंबा है। इसलिए इस डोजी को हमने ड्रैगन फ्लाई डोजी जो है वो नाम दे रखा है। आगे अगर बात करें दूसरी डोजी के बारे में, इसके बारे में, इसके अंदर ये वाली जो नीचे वाली विग है ये थोड़ी लंबी हो सकती है, ऊपर वाली थोड़ी छोटी हो, या फिर दोनों एक दूसरे के बराबर भी हो सकती हैं। इस तरह से ये वाली डोजी होती है। अब हमें एक चीज़ पता होनी चाहिए इसके अंदर कि आखिर डोजी हम कहते किसे हैं। तो मैं आपको क्लियर कर देना चाहूँगा कि जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर बताया था, ये ऊपर और नीचे हमें जो दो ये विक्स दिखाई देती हैं, ये क्या होती हैं? विक्स होती हैं। ठीक है, कि प्राइस कितना ऊपर गया या कितना नीचे गया। लेकिन अगर आप इसमें ध्यान से देखें तो हमें दोनों के अंदर ही इसकी बॉडी दिखाई नहीं दे रही है। बॉडी कहाँ है? जो हम कुछ इस तरह से दिखाते थे, ये बॉडी होती है, ये ऊपर नीचे विक्स थी और बीच में ये बॉडी थी, ये बॉडी दिखाई नहीं दे रही है। तो इसकी जो बॉडी है वो आपको, ये जो लाइन दिख रही है ना, ये वर्टिकल लाइन आपको दिख रही है, सॉरी हॉरिजॉन्टल लाइन जो आपको दिख रही है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन ही इसकी क्या है? बॉडी है। अब इससे क्या समझ में आता है? ये एक सीधी सी लाइन ही तो खींची हुई है। इससे समझ में क्या आता है? इससे समझ में ये आता है कि प्राइस जिस जगह पर शुरू हुआ था उसी जगह पर जो कैंडल है वो क्लोज हो गई। मतलब ओपनिंग प्राइस, ओपन प्राइस और क्लोज प्राइस दोनों के दोनों क्या है? सेम है। मान लीजिए कि मार्केट है वो $1 के ऊपर शुरू हुई है कैंडल, ये वाली जो कैंडल थी $1 पर शुरू हुई, ऊपर नीचे गई, थोड़ी मार्केट में फ्लक्चुएट हुई, लेकिन वापस से जब प्राइस क्लोज हुआ वापस $1 के ऊपर ही क्लोज हो गया। ये होती है डोजी, यानी कि जिस प्राइस पर शुरू होती हैं उसी प्राइस पर क्लोज हो जाती हैं, उसे हम डोजी कहते हैं। ठीक इसी तरह से ये जो ड्रैगन फ्लाई डोजी है, इसके अंदर होता है जिस प्राइस पे शुरू हुआ उसी प्राइस पे ख़त्म हो गया। अब इन दोनों डोजी में अंतर क्या होता है? देखिए दोस्तों, मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ, जो ये वाली डोजी है ये दोनों तरह के ट्रेंड में हमें देखने को मिल सकती है। यानी कि अप ट्रेंड के अंदर भी आपको देखने को मिल सकती है। अगर ये अप ट्रेंड में देखने को मिले तो ये डाउन ट्रेंड को बताती है, और अगर ये डाउन ट्रेंड में देखने को मिले तो ये अप ट्रेंड को भी बताती है। लेकिन जो ड्रैगन फ्लाई डोजी है वो सिर्फ और सिर्फ जो बुलिश पैटर्न होते हैं उनमें बनती है। यानी कि अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में थी और नीचे अगर ये ड्रैगन फ्लाई डोजी हमें बनती हुई दिखाई देती है तो हम इसकी कन्फर्मेशन मानते हैं, इसकी कन्फर्मेशन को हम मानेंगे कि हाँ मार्केट अब अप ट्रेंड में जाएगी, हम बाइंग करेंगे। ठीक है, तो दोनों कैंडल्स को मैंने आपने ये तो क्लियर कर दिया है कि ये कैंडल क्या होती है, दोनों ट्रेंड में बनती है। ये सिर्फ अप ट्रेंड के लिए ही काम करेगी, मतलब अगर डाउन ट्रेंड बन रहा है, अप ट्रेंड आने वाला है, तभी ये काम करेगी, और ये वाली हमेशा काम करेगी। तो चलिए इन सभी को मैं आपको रियल मार्केट के अंदर यूज़ करके दिखा देता हूँ।